लेकिन अभी आपने बात की कि नूरी बाजी को लाहौर बहुत पसंद था, उन्होंने ज़िंदगी यहाँ गुजारी। मुझे एक सवाल छोटा सा हुमा, वो ये है कि उनको कराची में क्यों, वहाँ क्यों, वाई कराची? ये किसका फैसला था? हु डिसाइडेड दैट? ये मेरा ख्याल कुदरत का ही, मैं ये कहूँगी, फैसला था। क्योंकि 3 साल से वो कराची में थी, तो तबीयत भी उनकी ख़राब थी। तो जब डॉक्टर्स ने कहा कि मतलब इनको जल्दी शाम तक इनको दफनाया जाए, तो फिर उनको फिर कराची में रख। वैसे भी 27वीं की रात थी। मैं यही कहूँगी कि मेरी माँ की मिट्टी वहाँ थी, जो अल्लाह ने उनको वहाँ बुला लिया। सच बताऊँ हुमा, मैं आके बातें कर रही हूँ आपके घर पे आपके साथ, इसलिए क्योंकि मुझे एक अपनायत का एहसास होता है नूरी बाजी के साथ। आपका जो रिश्ता नूरी बाजी के साथ, नूरी बाजी का इस पूरे मुल्क के साथ जो रिश्ता है, हम समझते हैं कि हमारी एक आपस में एक ऐसी अपनायत है कि हम एक दूसरे के साथ खुलकर बात कर सकते हैं। जी। और मैं तुम्हें आपको सच बताऊं तो एज आई वाज ड्राइविंग फ्रॉम द एयरपोर्ट टू योर प्लेस, आई ड्रोव पास्ट लिबर्टी वाला राउंड अबाउट, और जहाँ कभी मेरी नूरी बाजी का घर हुआ करता था, जहाँ वो रहा करती थी, वहाँ पे मैंने देखा कि कई मंजिला एक इमारत ज़ेर तामीर है। वो घर जो कभी उनके खुशगवार कहकों से गूंजा करता था। अपने पंजतन पाक के सिवाय कभी किसी से कुछ नहीं मांगा। मेरा ख्याल है अयूब खान के दौर से लेके और अभी तक के दौर में मेरी माँ ने सब बादशाहों से मेरी माँ की मुलाकात हुई है। सब ने मेरी माँ की इज़्ज़त की, सब ने मेरी माँ का नाम बड़ी इज़्ज़त से लिया है। हमारी माँ ने भी अपने मुल्क के लिए नहीं देखा। हम सबको छोटे छोटों को छोड़ के वो तरानों के लिए जाती थी। मैं उस वक्त छोटी थी, 10 साल की थी। तो मेरी माँ ने जब जाना रेडियो स्टेशन, मैं और हिना और मिना, जो मेरी बहन शाजिया और जो हिना, ये छोटी छोटी होती थी मेरे पास, और हमें माँ छोड़ के जाती थी अकेली। तो मैं तो हमेशा, मैंने तो बेगम साहबा के सामने और सदर साहब के सामने मैंने कहा जी मेरी माँ भी सिपाही है, मेरी माँ को भी फ़ौजी समझे। क्योंकि जिस दलेरी से, जिस बहादुरी से भाईजान वो जाती थी, ये किसी आम औरत का काम नहीं है। वो सिर्फ सिपाही नहीं, वो पूरी जनरल थी। हाँ। उन्होंने एक फ़ौज को अल्लाह की राह में शहीद हो जाने का सबक दिया, और ये सबक देना कुछ आसान नहीं है। आप एक घर की बात करती हैं, हमारे यहाँ एक कमरा नहीं है जहाँ पे नूर जहाँ के तमाम म्यूजिक को हम एक जगह कंपाइल कर दें। कैन वी एवर आर्काइव वॉट एवर शी सैंग? क्या एक म्यूजियम नूरजहां के नाम पे नहीं बनाया जा सकता? मेरा ख्याल, मैंने जब रिक्वेस्ट की कि मेरी माँ के नाम सड़क कर दें या हॉल जो अलहमरा हॉल नंबर 1 है, फ़ौरन हो गया। और जो आज हम जिस शान और शौकत से हम इस मुल्क में रहते हैं, या मैं बाहर भी गई, तकरीबन हर साल ही जाना होता है, तो वहाँ भी लोग जब पहचान जाते हैं और जब कुछ जिक्र करते हैं तो सबसे पहले माँ के बारे में ही करते हैं। यूरोप के लोग भी जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ, सब मेरी माँ का बहुत इज़्ज़त से, बड़ी प्यार से, मोहब्बत से नाम लेते हैं। तो मुझे तो अपने मुल्क से या मुझे इनसे कोई शिकवा नहीं, बल्कि मुझे इस चीज़ का गिला ज़रूर है कि फिल्म इंडस्ट्री ने कुछ नहीं किया मेरी माँ के लिए। हमारे मुल्क ने तो बहुत कुछ किया। हम, आप यकीन करें, गाड़ी नहीं होती है, नंबर नहीं लगा होता, वो मुझे देखते हैं और देख के कहते हैं नंबर नहीं है आपका। मैं कहती हूँ हाँ भाई, अभी कल परसों लिए, सुबह लग जाएगा। एक दो दफ़ा वाक़या हुआ ऐसा, तो सुबह लग जाएगा। तो वो देख सर कहते हैं तुसी मैडम नूरजहां दी बेटी हो? तो कहते यार इन्ना ना रोको, इन्ना जान दो। ये हालांकि कानून के ख़िलाफ़ है, लेकिन वो मेरी माँ की मोहब्बत में वो ये भी नहीं देखते कि कानून क्या है या कोई चीज़। तो ये मेरी माँ को इस मुल्क में ही अल्लाह मियाँ ने इज़्ज़त दी। माशाअल्लाह। पर अभी आपने फिल्म इंडस्ट्री की बात की, नूरी बाजी ने, मेरी नूरी बाजी ने तो अपनी पूरी ज़िंदगी इस इंडस्ट्री के लिए काम किया। अम्मी कहीं भी नहीं गई, माँ ने इसी मुल्क में काम किया सब कुछ। फिल्म इंडस्ट्री वालों ने तो एक दिन भी स्टूडियोज़ नहीं बंद किए थे, बल्कि अभी एक तकरीब थी, वहाँ ज़िक्र हुआ, तो किसी साहब ने कहा जी उनकी कुछ उनके लिए बनाना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना। किसी को कहने के बजाय खुद आप बनाओ भाई। आप किसी को क्यों कह रहे हो? आप जब खुद कोई काम करेंगे या खुद बनाएंगे कोई चीज़, तो आपकी देखा देखी कुछ और लोग भी यूँ कर लेंगे। अगर आप खुद ही नहीं कुछ बना रहे हो और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दूसरे आएँ, बाहर से आएँ
और वो करें, या जैसे जो मुल्क चलाने वाले वो मुल्क चलाना छोड़ दें और वो ऐसे काम। अगर आप कहेंगे किसी को जाके, अगर आप मिल के एक यूनिटी के साथ जाएंगे और आप किसी को कहेंगे, तो मेरा ख्याल है कि माँ के लिए तो हर कोई बड़े मोहब्बत से प्यार से नाम लेता है। माँ के लिए क्यों नहीं कोई कुछ करेगा। अब मैं जैसे कोई काम अगर करूँगी अपनी माँ के लिए, तो मुझे उसको बताने की क्या ज़रूरत है किसी को कि मैं कर रही हूँ। फिल्म इंडस्ट्री ने कुछ नहीं किया मेरी माँ के लिए। मुझे वजाहत अतरे मिलेगा ना तो बहुत जूते मारूंगी मैं उसको। नहीं, वज्जो भाई ने तो आप यकीन करें, ये सब जो म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं, इन्होंने मुझे अक्सर कई दफ़ा कहा कि हमारा दिल ही नहीं करता ट्यून बनाने को, हमारा गाना कोई गा ही नहीं पाता, हम किस तरह बनाएं। हालांकि सब बहुत अच्छी गाने वाली, मैं तो किसी के साथ मुकाबला भी नहीं कर सकती, बस मैं देखा जाए तो मैं कोई गाना गाने वाली